नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म, बचपन और उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन का जन्म। विश्वविख्यात तानाशाह व महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 18वीं सदी के मध्य 15 अगस्त 1769 में कार्सिका द्वीप में हुआ था। पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट व माता का नाम लेटिजिया रेमोलिनी था। नेपोलियन के जन्म से पूर्व कार्सिका जिनेवा के अंतर्गत था, किंतु नेपोलियन के जन्म के कुछ दिन पूर्व ही उसे फ्रांस ने अपने अधीन कर लिया था, अतः वह फ्रांस का नागरिक कहलाया। नेपोलियन बोनापार्ट की मां लेटिजिया रेमोलिनी पुरुषों से कहीं अधिक स्फूर्ति और हिम्मत वाली महिला थी। वह बहुत सुंदर और धार्मिक थी। उसके मन में अपनी जन्मभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। जिन दिनों फ्रांस में कार्सिका को हथियाने का षड्यंत्र रचा और अपनी राज्य सीमा में मिलाना चाहा, उन दिनों लेटिजिया ने भी मातृभूमि के लिए समर्पित अपने पति का अनुसरण करते हुए अपने उच्च कुल का परिचय दिया। उसका देश प्रेम, आत्मगौरव व साहस जैसे गुणों के कारण ही उसकी कुलीनता सिद्ध होती थी। नेपोलियन का पिता संकल्पशील पुरुष था। युवा होने पर भी उसे अपनी आय से ज्यादा देश की समृद्धि की चिंता थी। वह कार्सिका की समृद्धि की योजनाएं बनाने पर अधिक ध्यान देता था। अनेक वर्षों तक वह अपनी मातृभूमि से संबंध कानूनी उलझनों को ही सुलझाने में लगा रहा। पेशा में अध्ययनरत था तो उसके मित्र उसे काउंट बोनापार्ट के नाम से जानते थे। वह काफी शालीन व्यक्तित्व का स्वामी था, किंतु अपनी शिक्षा पूर्ण न कर सका। जब कार्लो अपनी दूसरी संतान पुत्र का पिता बना तो उसने अध्ययन करना बंद कर दिया। मानव जीवन के प्रति कार्लो का विचार था कि विपदा मनुष्य को दुनिया के वास्तविक रूप का दर्शन कराती है। वह सदैव विजेता की तरह से विचार करता है। अध्ययन छोड़ने के शीघ्र बाद ही कार्लो नए न्यायालय में एक बार कर निर्धारक बना तथा फिर शहतूत आदि जैसी लताओं को उगाने के विकास से संबंधित पौधाशाला का अधीक्षक बन गया। वह एक व्यापारी का पुत्र था। बुद्धिमान होने के साथ साथ वह सांसारिक मामलों में भी व्यवहारिक था। नेपोलियन के पूर्वज इटली के रहने वाले थे। वे समुद्र पार करके कार्सिका द्वीप में आकर बस गए थे। कार्लो को अपने द्वीप से बड़ा लगाव था, किंतु जब इस पर फ्रांस की कुदृष्टि पड़ी तो वह क्रुद्ध हो गया और फ्रांसीसियों को अपने देश की सरजमी से भगाने के लिए उसने कमर कस ली। वसंत ऋतु के आगमन पर जब शत्रु ने दमनकारी नीति अपनाई तो कार्सिका के जवान और अधेर ही नहीं, बच्चे और महिलाएं भी युद्ध भूमि में जाने को तैयार होने लगे। उन दिनों नेपोलियन अपनी मां के गर्भ में था। लेटिजिया ने स्त्रियों का नेतृत्व खुद किया था, अतः वह भी युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार होने लगी। कार्लो ने लेटिजिया को युद्ध में जाने से रोकना चाहा, क्योंकि वह गर्भवती थी, किंतु लेटिजिया नहीं मानी। उसने अपने पति से कहा, युद्ध के समाचारों की जानकारी लेने के लिए मैं इस पहाड़ी के शिखर से युद्ध भूमि की ओर अवश्य जाऊंगी। गोलियों की आवाजें सुनूंगी। मैं यह सब अपनी मातृभूमि के लिए करूंगी। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मेरे इस वीरतापूर्ण कार्य का प्रभाव मेरे गर्भ में पल रहे शिशु पर भी अवश्य पड़ेगा। वह भी महान योद्धा बने, मेरी ऐसी इच्छा है। हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी मातृभूमि वर्षों बाद हमारी वीर गाथा हमारी अगली पीढ़ी को सुनाएगी। इस तरह कार्सिका वासियों तथा अपने पति के साथ लेटिजिया ने खच्चर पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। वह मई का महीना था, जिसमें कार्सिका लोगों की हार हुई। नोकीले व कठोर पर्वतों पर तथा घने जंगलों में भयंकर युद्ध हुआ था। इस हार से कार्सिक लोगों का मनोबल नहीं टूटा, बल्कि वे दुगुने जोश से फ्रांसीसियों से लड़े। किंतु फिर भी जून में कार्सिक लोगों के हारे हुए कुछ सैनिकों को इटली के लिए प्रस्थान करना पड़ा। इस प्रकार 18
कार्सिकवासी फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़े जरूर, परंतु वह सफल नहीं हो सके और कार्सिका फ्रांस के कब्जे में आ गया। 15 अगस्त को लितिजिया ने एक प्रचंड तेजस्वी फ्रांस के भावी शासक को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने नेपोलियन रखा। 40 वर्ष की आयु होने तक कार्लो 5 पुत्र व 3 पुत्रियों का पिता बन चुका था। 8 बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल होने के कारण बच्चे अपने माता पिता को धन के अभाव के बारे में बातें करते सुनते थे। कुछ समय बाद कार्लो को अपनी आर्थिक समस्या का निदान सूझ गया। अपने 10 व 11 वर्ष के बड़े 2 पुत्रों के साथ वह फ्रांस के टाउनलन में वर्साइलेज तक नाव चलाने का कार्य करने लगा। कुछ समय पश्चात कार्सिका में मार्शल की सिफारिश पर उसे पेरिस स्थित हेरल्ड कॉलेज द्वारा दी जाने वाली इटली की कुलीनता सूचक उपाधि बोनापार्ट प्रदान की गई। पिता की यही उपाधि नेपोलियन को भी मिली और वह नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से मशहूर हुआ। अब है बचपन व शिक्षा। बचपन में नेपोलियन अपनी मां की तरह गौरवर्ण का था। उसका गोल मटोर चेहरा छोटी आयु होने पर भी गंभीरता के भाव से परिपूर्ण था। जब वो मात्र 3 वर्ष का था तब एक दिन उसने सैनिकों को अपनी ओर आते देखा। उन्हें देखते ही वह हठीले भाव से लालायित होता हुआ बोला, माँ, मैं भी सैनिक बनूंगा। तुम मुझे भी सैनिकों वाली वर्दी बनवा दो और ऐसे ही बंदूक दिला दो। माँ प्यार से उसके माथे पर चुंबन अंकित करते हुए बोली, बेटी, नकली सैनिक बनने के लिए बाजार में बंदूक और सैनिक की वर्दी मिल जाएगी, मगर मैं तुझे असली सैनिक बनाऊंगी। इसलिए तू थोड़ा और बड़ा हो जा, तब मैं तेरा दाखिला सैनिक स्कूल में करवा दूंगी। तू वहाँ खूब मन लगाकर पढ़ना, तब तुझे एक दिन सैनिक वर्दी और बंदूक भी मिल जाएगी। माँ की बात सुनकर बालक नेपोलियन बहुत खुश हुआ और उछलता हुआ सैनिकों की तरफ दौड़ पड़ा। निकट पहुँचते ही उसे एक सैनिक ने अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसकी गाल थपथपाता हुआ बोला, कितना प्यारा बच्चा है, किसका है रे तू? यह मेरा बेटा है, नेपोलियन की माँ ने सैनिकों के निकट पहुंचकर बताया। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सैनिक ने नेपोलियन को प्यार से करते हुए पूछा। नेपोलियन बोनापार्ट, बालक ने सीना तानते हुए बताया। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? कार्लो बोनापार्ट। ओह, तो तुम कार्लो के बेटे हो, सैनिक ने नेपोलियन को उसकी माँ की गोद में देते हुए कहा। यह एक नेक और बहादुर इंसान का बेटा है। इसकी अच्छी तरह परवरिश करना ताकि यह भी अपने पिता की तरह बहादुर बन सके। इतना कहकर वह सैनिक अपने साथी सैनिकों के साथ आगे की ओर बढ़ गया। फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध करने तथा अन्य कार्सिका वासियों को संगठित करने की सजा नेपोलियन के परिवार को भुगतनी पड़ी। उनका घर लूट लिया गया और वे बेहद गरीबी की हालत में जीवन यापन कर रहे थे। फ्रांस में सभी कार्सिका वासियों के साथ गुलामी भरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें फ्रांसीसियों की भांति अधिकार प्राप्त नहीं थे। गुलामी की जिंदगी जीने के कारण कार्सिका वासी बहुत दुखी रहते थे। उन्हीं में नेपोलियन के माता पिता भी थे। उन्हें अपनी मातृभूमि कार्सिका के फ्रांस के अधीन हो जाने का बहुत दुख था, लेकिन वे मजबूरीवश कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि कार्लो कार्सिका सरकार के लिए जो नौकरी करता था वह बदस्तूर कायम थी। अंतर केवल इतना ही था, फ्रांस के अधीन होने के कारण उसे अपनी सेवाएं कार्सिका के स्थान पर फ्रांस सरकार को देनी पड़ रही थी। इससे कार्लो को बड़ा ही क्षोभ होता था। अपने माता पिता की मनोदशा से बालक नेपोलियन भली भांति परिचित था। शायद यही कारण था कि बचपन से ही नेपोलियन के मन में जीतने की ललक बलवती थी। हारना तो जैसे वह जानता ही नहीं था। जब नेपोलियन 4 वर्ष का हुआ तो वह पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करता था, किंतु उसके सभी संगी साथी उससे बड़ी आयु के थे। नेपोलियन इतना तेज था कि उसे उसके बराबर उम्र के तथा छोटी उम्र के बालक सहन ही नहीं कर पाते थे। जरा जरा सी बात पर वह उन्हें पीट दिया करता था। उसके सामने कोई बच्चा टिक नहीं पाता था। बड़े बच्चे भी अक्सर एकजुट होकर नेपोलियन पर झपटते, मगर अक्सर उन्हें हार का ही मुंह देखना पड़ता।
नेपोलियन अपने फुर्तीलेपन के कारण अन्य बच्चों की अपेक्षा सोचने समझने और लड़ने में कहीं अधिक निपुण था। कई बार दाव लग जाने पर बड़े बच्चे नेपोलियन को पीट भी दिया करते थे, लेकिन नेपोलियन रोता हुआ या शिकायत करते लेकर अपने घर कभी नहीं पहुंचा। वह तुरंत अपना बदला चुका लेता था। नेपोलियन की मां ने उसका दाखिला ब्रोनी के सैनिक स्कूल में करवा दिया। सैनिकों जैसी वर्दी पहनकर बालक नेपोलियन बहुत खुश था। वह मन लगाकर पढ़ता तथा और सैनिकों की भांति अनुशासित जीवन व्यतीत करता। वह अपनी आयु के बच्चों की तरह चंचल स्वभाव का न था। उसे अन्य बच्चों के साथ बातें करना व खिलखिलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह गहरी सोच में डूबा हो। फ्रांस में उन दिनों पावले शासन था। कम उम्र होकर भी बालक नेपोलियन उसके पद की प्रतिष्ठा से परिचित था। उसे मालूम था कि पावली ही वह शख्स है जिसके इशारे पर उसकी मातृभूमि कार्सिका को फ्रांस ने अपने अधीन कर रखा है और कार्सिका वासियों को गुलामी का जीवन गुजारने पर विवश कर रखा है। इतनी कम उम्र में भी वह इतना महत्वाकांक्षी था कि अपने देश को फ्रांस की अधीनता से मुक्त कराने के सपने देखा करता था। जब कभी फ्रांस के बच्चे उसे व कार्सिका वासियों को भला बुरा कहते तो उसे क्रोध आ जाता था और वह उन्हें फटकारते हुए कहता, कार्सिका वासी कायर नहीं है, वे वीर और बहादुर हैं। वह दिन दूर नहीं जब कार्सिका फ्रांस के अधीन न होकर स्वतंत्र होगा और यह फ्रांस मेरे अधीन होगा। नेपोलियन के विषय में अध्यापकों का कहना था, यह बच्चा वज्र का बना हुआ है तथा इसके भीतर कोई ज्वालामुखी धधक रहा है। वह हमेशा अपनी मातृभूमि के संबंध में ही सोचा करता था। फ्रांस सरकार के अधीन अपने पिता को नौकरी करते देखकर उसे बड़ी चिढ़ होती थी। उसने मन ही मन एक निश्चय किया हुआ था कि आज जिस राजा की आर्थिक सहायता से वह पढ़ाई कर रहा है, अर्जित ज्ञान का प्रयोग वह उस राजा के विरुद्ध करेगा। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि एक दिन कार्सिका को स्वतंत्र करा लेगा। पढ़ने में बालक नेपोलियन बहुत तेज था। वह हर कक्षा में प्रथम आता था। मात्र 14 वर्ष की आयु तक उसने अपनी मातृभूमि से संबंधित पुस्तकें भी पढ़ ली थी। उसकी विचारधारा थी कि मातृभूमि का नया इतिहास बनाने से पूर्व प्राचीन इतिहास की जानकारी अति आवश्यक है। वह कार्सिका की स्वतंत्रता के विषय में प्रशिया के महान शासक द्वारा अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व लिखे गए लेखों के अतिरिक्त वॉल्टेयर तथा रूसो जैसे विद्वानों की पुस्तकों का भी अध्ययन करता रहता था। गहन चिंतन करने वाले इस बालक की जानकारी अपनी आयु के बालकों की जानकारी से कहीं अधिक थी। मिलिट्री स्कूल की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात नेपोलियन पेरिस कैडेट्स नामक स्कूल का छात्र बना। उस समय उसकी आयु 14 वर्ष थी। सेना के में ऑफिसर पद पर प्रशिक्षण देने वाले इस संस्थान में नेपोलियन की योग्यता के आधार पर ही उसे अपने स्कूल के छात्र के रूप में चुना था। नेपोलियन ने इस संस्थान में से 16 वर्ष की आयु में सेना अधिकारी की परीक्षा पास की। वह सबसे कम उम्र का ऑफिसर बना था। इस अवधि में वह पुस्तकों का अध्ययन पूरे मन से करता। स्पार्टा की रुचि वाला यह युवक फ्रांसीसियों द्वारा दिखावे पर खर्च किए जाने वाले धन को व्यर्थ मानता था। उसका मानना था कि सैनिक के लिए एक विलासी जीवन कदापि उपयुक्त नहीं है। अपनी निर्धनता को ध्यान में रखकर वह जमीन पर सोता था। पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार के प्रति स्नेह के कारण किशोर होने पर भी वह अपनी मां की सहायता के लिए धन की बचत करता था। वह अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसके उच्चाधिकारियों ने उसके संबंध में कहा था, नेपोलियन एक ऐसा गंभीर तथा बुद्धिमान बालक है जो गपशप के स्थान पर अध्ययन को अधिक महत्व देता है तथा अच्छे लेखकों के विचार जानने में उसकी रुचि है। वह स्वभाव से गंभीर, एकांत प्रिय, भावुक, सहनशील तथा अत्यधिक स्वाभिमानी है। अल्पभाषी होने पर भी उसके उत्तर निर्णायक व प्रासंगिक होते हैं। उसकी तर्क शक्ति सराहनीय है।
वह मान सम्मान के प्रति प्रबल, सतर्क एवं अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। उपसेनापति के रूप में जब नेपोलियन को तलवार प्रदान की गई तो उसने तलवार की धार पर उंगली फिराते हुए कहा, इस तलवार की धातु अवश्य ही फ्रांस की है, परंतु इसकी धार मेरी अपनी है। नेपोलियन की दृढ़ता एवं आत्मविश्वास जैसे गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। पिता से मिले उत्तराधिकार में प्राप्त साहस, महत्वाकांक्षा एवं कार्यक्षमता जैसे गुण उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। अपनी माँ से नेपोलियन ने स्वाभिमान, साहस तथा स्पष्टता जैसे गुण ग्रहण किए थे। तो आज के लिए इतना ही। नेपोलियन के बारे में आगे की जानकारी अब दूसरे वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।